नहीं है रॉबर्ट वाड्रा को, इन्होंने पहले भी फंसाने की कोशिश की है और लोग बात कहते भी थे कि इनकी जो आखिरी जो प्रियंका को नहीं निकाल करके लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं आखिरी नस दबी हुई है रॉबर्ट वाड्रा, क्योंकि सोनिया गांधी को फंसा चुके हैं, राहुल गांधी को फंसा चुके हैं, प्रियंका गांधी को फंसा चुके हैं। अब रॉबर्ट वाड्रा इनकी आखिरी नस है, तो आखिरी नस तक तो छेड़ेंगे। रही बात, मैं जो बात कर रहा था कि 272 लोग ऐसे निकल करके आए हैं जो कि देश के भी गद्दार हैं, जो नहीं चाहते हैं कि देश के अंदर खुलासे हों। ये जो IAS PCS और जज हैं, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड IAS PCS, ये जो पूरे 272 लोग निकल करके आए हैं, ये कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के साथ में मिल करके इस देश के विपक्ष को खत्म करने की साजिश का हिस्सा है। और साजिश चल रही है कि देश के अंदर से विपक्ष खत्म कर दिया जाए, क्योंकि विपक्ष नहीं होगा तो देश के अंदर एक ही पार्टी की सत्ता होगी, सत्ता पर लगातार काबिज रहेंगे। फिर जो ये SIR कराने पड़ रहे हैं, ये कराने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर जो EVM में गड़बड़ी कराने की कोशिश होती है, बड़ी टेक्निकल मैनेजरों की टीम लगती होगी, बहुत सारी मशीनों के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप करने पड़ते होंगे, बहुत सारी हैकिंग की प्रक्रिया करनी पड़ती होगी, इतना ज़्यादा धन बल का प्रयोग करना पड़ता होगा, वो सब खत्म हो जाएगा विपक्ष नहीं होगा तो। साथ ही जो अपने फर्जी वोटर्स बना करके ये वोट डालने भेजते हैं, दुनिया भर के लोग बाग कहीं से बिहार से जाते हैं, कोई गुजरात से जाते हैं, महाराष्ट्र से जाते हैं, दिल्ली से जाते हैं, अलग अलग राज्यों से जाकर जाते हैं। उन राज्यों में जहाँ पर चुनाव होते हैं, तो उन राज्यों के अंदर चुनाव में भेजने की जो तैयारियां होती हैं, खर्चे होते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो सत्ताधारी पार्टी इस तैयारी में लगी हुई है कि इस देश के अंदर से विपक्ष खत्म हो जाए, तो इस देश के अंदर वो हिटलर वाली सरकार आ जाएगी कि विपक्ष ही नहीं बचेगा। और हिटलर शाही की सरकार किसी भी देश के लिए बड़ी घातक होती है। हमारे देश के अंदर हिटलर शाही की सरकार आने वाली है, हम लोग मुहाने पर खड़े हैं, हम कगार पर जा रहे हैं, हिटलर शाही के कगार पर हम पहुंच रहे हैं। बहुत जल्दी आप देखना कि देश के अंदर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक, मेरे साथ पत्रकार सादाब रिजवी। धन्यवाद बेबाक जी। सादाब रिजवी, 200 से अधिक लोगों ने, जो प्रतिष्ठित देश के लोग हैं, उसमें जज भी हैं और पूर्व IAS PCS भी हैं, उन्होंने सबने चिट्ठी लिखी है कि राहुल गांधी जो कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल असंवैधानिक है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। राहुल गांधी को बहुत जल्दी, मेरे ख्याल से, ये लोग जेल पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, हर किसी का और भारतीय जनता पार्टी का तो अपना एक कैडर है, हर किसी पार्टी का एक अपना खुद का IAS PCS जो है उनकी लॉबी का समर्थन होता है, उनको विचारधारा होती है IAS PCS लॉबी की भी कि वो किस विचारधारा की तरफ ज्यादा झुकते हैं। आजकल तो जजों की भी होती है, तो जजों के हों या फिर IAS PCS हों या जो आप प्रतिष्ठित लोगों का नाम बता रहे हैं, उन प्रतिष्ठित लोगों की बात हो, 272 लोग ऐसे ढूंढे हैं इन लोगों ने जो कि बिकाऊ हैं। इस बात का ये मामला सामने निकल करके आता है। जो राहुल गांधी पर इल्जाम लगा रहे हैं, 272 ऐसे बिकाऊ लोग निकल करके आए हैं जो कि रिटायर्ड होने के बाद भी सत्ता के साथ में मिलकर के मलाई चाटने में विश्वास रखते हैं। और मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं कि इस देश के अंदर हजारों IAS PCS हैं जो रिटायर हो गए या जो अभी हैं, लेकिन उनमें से संख्या कितनी निकली? एक ब्रेकिंग और आ रही है, वो भी सुन लीजिए, वो भी मुश्किल बढ़ाने वाली है, राहुल गांधी के परिवार की मुश्किलें बढ़ाने वाली है जी। ED ने UK स्थित डिफेंस डीलर संजय भंडारी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ ताजा चार्जशीट दायर की है जी। बिल्कुल, ये तो कोई नई बात नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा को इन्होंने पहले भी फंसाने की कोशिश की है और लोग बाग कहते भी थे कि इनकी जो आखिरी जो प्रियंका को नहीं निकाल करके लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं आखिरी नस दबी हुई है रॉबर्ट वाड्रा, क्योंकि सोनिया गांधी को फंसा चुके हैं, राहुल गांधी को फंसा चुके हैं, प्रियंका गांधी को फंसा चुके हैं। अब रॉबर्ट वाड्रा इनकी आखिरी नस है, तो आखिरी नस तक तो छेड़ेंगे। रही बात, मैं जो बात कर रहा था कि 272 लोग ऐसे निकल करके आए हैं जो कि देश के भी गद्दार हैं, जो नहीं चाहते हैं कि देश के अंदर खुलासे हों। ये जो IAS PCS और जज हैं, रिटायर्ड जज, रिटायर्ड IAS PCS, ये जो पूरे 272 लोग निकल करके आए हैं, ये कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के साथ में मिल करके इस देश के विपक्ष को खत्म करने की साजिश का हिस्सा है। और साजिश चल रही है कि देश के अंदर से विपक्ष खत्म कर दिया जाए, क्योंकि विपक्ष नहीं होगा तो देश के अंदर एक ही पार्टी की सत्ता होगी, सत्ता पर लगातार काबिज रहेंगे। फिर जो ये SIR कराने पड़ रहे हैं, ये कराने की भी ज़रूरत नहीं होगी। फिर जो EVM में गड़बड़ी कराने की कोशिश होती है, बड़ी टेक्निकल मैनेजरों की टीम लगती होगी, बहुत सारी मशीनों के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलप करने पड़ते होंगे, बहुत सारी हैकिंग की प्रक्रिया करनी पड़ती होगी, इतना ज़्यादा धन बल का प्रयोग करना पड़ता होगा, वो सब खत्म हो जाएगा विपक्ष नहीं होगा तो। साथ ही जो अपने फर्जी वोटर्स बना करके ये वोट डालने भेजते हैं, दुनिया भर के लोग बाग कहीं से बिहार से जाते हैं, कोई गुजरात से जाते हैं, महाराष्ट्र से जाते हैं, दिल्ली से जाते हैं, अलग अलग राज्यों से जाकर जाते हैं। उन राज्यों में जहां पर चुनाव होते हैं, तो उन राज्यों के अंदर चुनाव में भेजने की जो तैयारियां होती हैं, खर्चे होते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो सत्ताधारी पार्टी इस तैयारी में लगी हुई है कि इस देश के अंदर से विपक्ष खत्म हो जाए, तो इस देश के अंदर वो हिटलर वाली सरकार आ जाएगी कि विपक्ष ही नहीं बचेगा। और हिटलर शाही की सरकार
किसी भी देश के लिए बड़ी घातक होती है। हमारे देश के अंदर हिटलरशाही की सरकार आने वाली है। हम लोग मुहाने पे खड़े हैं, हम कगार पर जा रहे हैं, हिटलरशाही के कगार पर हम पहुंच रहे हैं। बहुत जल्दी आप देखना कि देश के अंदर हिटलरशाही लागू हो जाएगी, क्योंकि डेमोक्रेसी को खत्म करने की जब जब मुहिम छिड़ी है, जब जब लोकतांत्रिक स्थितियों को छेड़ने की कवायद शुरू हुई है, उस देश का बिल्कुल चारों तरफ से नाश हुआ है, सत्यानाश हुआ है। और हमारे देश के अंदर एक ऐसी सरकार है इस वक्त में जो चाह रही है कि विपक्ष ना रहे, और डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि विपक्ष रहे। आप देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता में थे तो वो विपक्ष के लोगों को बुला करके उनसे मशवरा करते थे, सलाह लेते थे। और तमाम पार्टियों का भी यही काम होना चाहिए कि विपक्ष के लोगों को भी साथ में बिठाया जाए, विपक्ष के लोगों की भी सलाह ली जाए, विपक्ष के लोगों से भी पूछा जाए कि आखिर इस देश को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर देश में विपक्ष नहीं रहेगा तो समझ लीजिए डेमोक्रेसी का एक सबसे मजबूत पिलर खत्म हो जाएगा। वही खत्म करने के लिए सत्ता के लालच में, सत्ता के लोभ में और सिर्फ सत्ता पाने की चाहत में ये लोग विपक्ष को खत्म कर रहे हैं। और विपक्ष को खत्म करने का मतलब है डेमोक्रेसी खत्म करना। इस देश के अंदर लोकतंत्र आया बहुत मुश्किलों से आया है। इस देश के तमाम लोगों ने अपना लहू बहाया है इस देश को लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए। लेकिन आज हमारे देश की सत्ताधारी पार्टियां और उनके साथ मिले हुए वो 272 लोग, वो हिटलर से प्रेरित लोग हैं। मैं सीधा सीधा बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि कहीं से कहीं तक भी आप देखिए क्या हाल हो चुका है। बेबाक जी, बॉलीवुड देखिए आप, जिनको काम नहीं मिलता वो सत्ता के पक्ष में चले जाते हैं। आप अनुपम खेर का हाल देखिए। अनुपम खेर किसी जमाने में बड़ी सीधा जिनकी दुकान चल रही है, अच्छा जो पैसा कमा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सत्ता की गोद में जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित होने को महसूस करते हैं। इसमें एक बात यह है कॉमन कि जिनकी दुकानें अच्छी चल रही हैं, जिनके कारोबार अच्छे चल रहे हैं, उनकी मजबूरी है सत्ता की गोद में बैठना। और जिनके काम धाम नहीं चल रहे हैं, जिस तरीके से मैंने कहा अनुपम खेर, जिस तरीके से मैंने कहा शिल्पा शेट्टी, जिस तरीके से एक धवन करके अभी जो सनातन यात्रा में चले गए थे, उनके साथ एक क्रिकेटर भी हैं, वो भी चले गए थे। तो बहुत सारे क्रिकेटर्स, बहुत सारे बॉलीवुड के एक्टर्स, बहुत सारे हमारे यहाँ के कलाकार अदाकार, जिनकी अदाकारी का जलवा वो नहीं बिखेर पा रहे हैं, जिनकी कलाकारी लोग पसंद नहीं कर पा रहे हैं, जो बिल्कुल एकदम नगण्य हो चुके हैं, उनके कारोबार नहीं। एक सवाल सादा ब्रिज भी, एक सवाल ये है कि उन 200 कुछ लोगों की तो बात कर रहा है सत्ता पक्ष और गोदी मीडिया भी बात कर रहा है, लेकिन जो चुन के आए भाई इंडिया गठबंधन के जो भी एमपी हैं, वो जनमानस ने चुन के उन्हें भेजा है, तो उनकी ज़्यादा बात महत्वपूर्ण है या जो 200 कुछ लोग हैं उनकी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है? ये सिर्फ माहौल बनाने की कहानी है। जो लोग अपनी सेवा दे करके जा चुके हैं, मैं तो ये कहता हूं 272 लोगों की सबसे पहले तो जांच होनी चाहिए निष्पक्षता के साथ में। उन्होंने अपने कार्यकाल में किया क्या है? आखिर वो रिटायर होकर चले गए, अब रिटायरमेंट के बाद उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, तो अब वो सत्ता के अंदर बीच में कहीं ना कहीं चाह रहे हैं कि वो इस तरीके की बातें करेंगे। और सत्ताधारी पार्टी भी तमाम रिटायर्ड लोगों को इस तरीके का आश्वासन देती है कि हम आपको विभाग, आपको निगम, आपको आयोग, ये सब देते रहेंगे, आपकी जो सत्ता की मलाई आप तक पहुंचती रहेगी, आप बस हमारे सुर में सुर मिला दीजिए। तो वही काम हो रहा है, सुर मिले मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो काम ऐसा हो रहा है कि जो आम जनमानस की समझ में नहीं आता, और जो जिनकी समझ में आता है वो कहीं ना कहीं मजबूर हैं। और गोदी मीडिया और सरकार दोनों 2020 का मैच खेल रहे हैं मिलकर, लेकिन एक ना एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि इस पूरे खेल का पर्दाफाश होना तय है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद विभाग जी। नमस्कार।